यूपी में शादी समारोह में लोगों के शामिल होने को लेकर नई गाइडलाइन जारी। अब सिर्फ 25 आदमी ही शादी समारोह में हो सकेंगे शामिल। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जारी किया गया आदेश। वाराणसी में ब्लैक फंगस ने बरपाया कहर, 30 से ज्यादा मामले आए सामने। मामले को लेकर बीएचयू में कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित। सीएम योगी ने लखनऊ के वैक्सीनेशन सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल भी साथ रहे मौजूद। गांव में कोरोना के बेकाबू हालात पर हाईकोर्ट की नाराजगी को लेकर सरकार का कुछ भी बोलने से इनकार। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह बोले, सरकार के काम की बॉम्बे हाईकोर्ट भी कर चुका है सराहना। महामारी के दौर में अपनी ताजपोशी के सपने देख रहे हैं प्रियंका और अखिलेश। यूपी में लगातार कम हो रहा कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 8,737 कोरोना के नए केस सामने आए। कल के मुकाबले केस में आई कमी। यूपी में रिकवरी रेट बढ़कर 90.6% हुआ। गोरखपुर शहर में मां काली के मंदिर में लॉकडाउन में उमड़ी महिलाओं की भीड़। दर्जनों की संख्या में महिलाओं ने मां काली के दरबार में कढ़ाई चढ़ाने के साथ हलवा पूरी का भोग लगाया। महिलाओं को ना तो कोरोना का डर है, ना ही उन्होंने मास्क पहना था। मेरठ के जुड़वा इंजीनियर भाई दुनिया में साथ साथ आए, साथ साथ जिए और दुनिया से विदा भी साथ हुए। अपने जन्मदिन के एक रोज बाद उन्हें कोरोना हुआ और 19 दिन के संघर्ष के बाद दोनों की जान चली गई। श्रावस्ती के दुर्गापुर केपी में कोरोना का कहर। 15 दिनों में हुई 7 मौत। ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल पा रही हैं जरूरी सुविधाएं, न ही है कोई सरकारी अस्पताल। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से किसी ने नहीं ली कोई सुध। नोएडा में ब्लैक फंगस को ठीक करने के लिए उपयोग में आने वाला इंजेक्शन फोसम 300 की बाजार में आई कमी। कालाबाजारी होने की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 राज्यों के 46 जिलाधिकारियों से किया संवाद। कहा, जहां केस कम हो रहे हैं वहां ज्यादा सावधानी की जरूरत। आपका दिल जीता तो देश जीता। आपके जिले की जीत बन सकती है उदाहरण। जब आपका जिला अगर जीतता है तो मतलब देश जीतता है। जब आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। पीएम बोले, सभी डीएम इस युद्ध के फील्ड कमांडर हैं। लोगों को सही और सटीक जानकारी पहुंचानी चाहिए। फ्रंटलाइन वर्कर्स को बढ़ावा देना जरूरी है। काला बाजारी पर लगाम हो, ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो, या फ्रंटलाइन वर्कर्स का मोरल हाई रखकर उन्हें मोबिलाइज करना हो। एक फील्ड कमांडर के रूप में आपके प्रयास पूरे जिले को मजबूती देते। इस वायरस के खिलाफ हमारे हथियार क्या हैं? हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन। और इस वायरस के खिलाफ हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार हैं लोकल कंटेनमेंट जोन, एग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। पीएम मोदी ने आगे कहा, कालाबाजारी पर लगाम होनी चाहिए। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। फ्रंटलाइन वर्कर्स का मोरल हाई रखकर उन्हें मोबिलाइज करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, डीएम अपने जिले के मुताबिक काम करें। अगर आपको लगता है सरकार की किसी गाइडलाइंस में अपने इनपुट डालकर कुछ बेहतर किया जा सकता है तो बिना संकोच उसे लागू करें। पीएम बोले, हमारी कोशिश हर एक जीवन को बचाने की है। टेस्टिंग, ट्रैकिंग, ट्रीटमेंट और आइसोलेशन पर बल देना जरूरी है। गांव-गांव में जागरूकता बढ़ानी है और इलाज की सुविधाएं जोड़नी है।
प्रधानमंत्री ने जिलाधिकारियों से कहा कि वैक्सीन से जुड़े हर भ्रम को निरस्त करना है। कोरोना के टीके की सप्लाई को बढ़ाना जारी है। पीएम मोदी ने कहा, कोविड के अलावा आपको अपने जिले के हर एक नागरिक की ईज ऑफ लिविंग का भी ध्यान रखना है। हमें संक्रमण को भी रोकना है और दैनिक जीवन से जुड़ी जरूरी सप्लाई को भी बेरोक टोक चलाना है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट। एक दिन में 2,63,533 नए केस सामने आए। 19 अप्रैल के बाद इतने कम केस रिपोर्ट। 24 घंटे में 4,329 मरीजों की संक्रमण से मौत। 4,22,436 लोग अस्पताल से डिस्चार्ज। भारत में कोरोना केस बढ़कर हुए 2,52,28,996। 2,15,96,512 लोग कोरोना को मात देकर ठीक। एक्टिव केस 33,53,765। 2,78,719 लोग गंवा चुके जान। अठारह करोड़ 44,53,149 लोगों का हुआ टीकाकरण। आईसीएमआर के मुताबिक बीते 24 घंटे में 18,69,223 सैंपल जांचे गए। अब तक 31 करोड़ से ज्यादा कोरोना टेस्ट हो चुके हैं। सांसद कौशल किशोर ने लिखा मुख्यमंत्री को पत्र में बैंक अधिकारी कर्मचारियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए लिखा पत्र। प्राथमिकता के आधार पर टीकाकरण की सुविधा प्रदान कराने की मांग। कोरोना संकट के बीच सामने आई बीजेपी नेता की नौटंकी। मेरठ की गलियों में शंख की ध्वनि के साथ हवन का धुआं करते घूम रहे बीजेपी नेता। बदायूं में प्रेमी युगल ने वीडियो वायरल कर एसएसपी से मांगी सुरक्षा। वीडियो बनाकर किया वायरल। मूसाझाग थाना क्षेत्र के एक गांव का बताया जा रहा है प्रेमी युगल। दोनों ने घर से भागकर की शादी। यूपी उत्तराखंड तक दिखना शुरू हुआ समुद्री तूफान ताउते का असर। पश्चिमी यूपी के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी। कुछ जगहों पर भारी बारिश और आंधी चलने के आसार। आगरा में तूफान ताउते को लेकर मौसम अलर्ट जारी अलर्ट में बताया गया कि 21 मई तक तेज हवा बिजली के साथ हो सकती है बारिश। आगरा के सभी एसडीएम तहसीलदारों को अलर्ट किया गया जारी। बरेली में भी दिखा तूफान ताउते का असर। बरेली में 2 दिनों से छाए हुए हैं आसमान में बादल। 2 दिनों से नहीं निकली धूप। रुक रुक कर हो रही है हल्की बूंदाबांदी। बादल छाने से तापमान में आई गिरावट। 2 दिन तांडव मचाने के बाद कमजोर पड़ने लगा चक्रवाती तूफान ताउते। बीती रात गुजरात से 60 किलोमीटर पहले दीव में लैंडफॉल हुआ। तट से टकराने के बाद तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। गुजरात में बचाव के लिए सेना की 180 टीमें तैनात की गयी। वहीं अब तक 2 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। तूफान के मद्देनजर एनडीआरएफ की 44 टीमें मुस्तैद। अरब सागर में उठे चक्रवाती तूफान ने मुंबई में तांडव दिखाया। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में भीषण चक्रवाती तूफान से 6 लोगों की मौत हो गई। शहर के कई इलाकों में पानी भर गया। पेड़ और पोल गिरने से भारी तबाही भी हुई। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बड़ौली चौराहे के पास ओवरब्रिज से गिरकर 2 मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गोंडा के भरतीपुर गांव में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। आधा दर्जन घास फूस के घर धू कर जले। लाखों की संपत्ति का नुकसान। पीड़ित परिवार खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर। राजस्व टीम नुकसान के आकलन में जुटी। ग्रेटर नोएडा के कासना में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। आसमान में छाया धुएं का गुब्बार। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। रिहायशी इलाके में बना है कबाड़ का गोदाम। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल।
अमरोहा के धनौरा क्षेत्र में गंगा नदी में नहाने गए 3 युवक डूबे। तीनों की हुई मौत। गोताखोरों ने 2 युवकों के शव 24 घंटे में किए बरामद। एक युवक की तलाश जारी। बिजनौर के रहने वाले हैं तीनों युवक। फर्रुखाबाद के थाना अमृतपुर क्षेत्र में बाइक सवार साले बहनोई को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई। भतीजी की शादी के कार्ड बांटने के लिए निकले थे दोनों। परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस ने लोगों को शांत करवाया। बरेली में शादी समारोह में लड़के पक्ष के लोगों ने शराब के नशे में जमकर किया उपद्रव। चाकुओं से गोदकर लड़की के फूफा की निर्मम हत्या। मर्डर का लाइव वीडियो वायरल। पुलिस ने मुकदमा किया दर्ज। गोरखपुर में ब्लैक फंगस बीमारी के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एम्फोनेक्स को ब्लैक में बेचने वाले दुकानदार और एक दवा कंपनी के एमआर को पुलिस ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार। संभल में नशे में धुत दारोगा की लोगों से मारपीट, अभद्रता करने की तस्वीर आई सामने। नशे में धुत दारोगा पर लोगों से मारपीट, अभद्रता के साथ ही अवैध वसूली का भी आरोप। संभल में रास्ते में बाइक खड़ी करने को लेकर एक मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मारपीट कर रहे लोगों को लगाई फटकार। धनारी थाना इलाके के खलीलपुर गांव का मामला। सुल्तानपुर में भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठा। नाली के विवाद में दोनों भाइयों में झगड़ा। बड़े भाई के बेटे ने अपने चाचा को गोली मारी। घायल व्यक्ति को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बरेली में लग्न समारोह में चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या। चाकुओं से गोदने की लाइव तस्वीर कैमरे में कैद। खाने की प्लेट को लेकर दोनों पक्षों में हुई थी मारपीट। नवाबगंज थाना क्षेत्र के बाकरगंज गांव की घटना। गाजियाबाद की लोनी पुलिस ने मेडिकल स्टोर्स पर मेडिकल अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने वाले गिरोह को किया गिरफ्तार। 2 महिलाओं और 2 युवक मेडिकल स्टोर पर खुद को अधिकारी बताकर दवाइयों की जांच पड़ताल करने की एवज में अवैध वसूली का धंधा करते थे। हमीरपुर में एक भाई ने ही सगे भाई को अज्ञात कारणों के चलते पहले मारा पीटा और बाद में खेत में जिंदा जला डाला। वारदात को अंजाम देकर आरोपी भाई फरार। पुलिस ने कार्रवाई शुरू करते हुए भाई सहित अन्य के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। इंस्टाग्राम पर फेक आईडी बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट और फोटो पोस्ट कर युवक को ब्लैकमेल करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। गोरखपुर के राजघाट क्षेत्र के पीड़ित युवक ने साइबर थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई थी। उन्नाव में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में चले लाठी डंडे, मारपीट, गाली गलौज का वीडियो वायरल। दबंग पक्ष पड़ोसी की दीवार गिराकर करना चाह रहा था कब्जा। बारसगवर के 25 गांव का मामला। कन्नौज में सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल। वीडियो में कुछ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस भी हरकत में आई। पुलिस ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में पुलिस ने हत्या के 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जलालपुर थाना क्षेत्र में ताड़ी की दुकान पर 5 युवकों में किसी बात पर हुआ था झगड़ा। धक्का मुक्की में एक युवक की गिरने से मौत। बागपत में पंचायत चुनाव में हारे हुए प्रधान प्रत्याशी ने साधु को डंडे से जमकर पीटा। लहूलुहान साधु का अस्पताल में उपचार जारी। मंदिर में ही दिया वारदात को अंजाम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। रमला थाना क्षेत्र के जिवाना गांव का मामला। हापुड़ में 6 दिन से लापता बच्चे का मिला शव। परिजनों ने पुलिस से तहरीर देकर लगाई थी गुहार। गड्ढे में बुरी अवस्था में मिला मासूम का शव। पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बस्ती में मरीजों से 30 से 40 हजार की वसूली। दवा ऑक्सीजन के नाम पर मरीजों से अवैध वसूली। प्रशासनिक टीम ने की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार।
एटा में प्रेमिका की फरमाइशों को पूरा करने के लिए लूटपाट करने वाले 6 सदस्यों के गैंग का खुलासा। गिरफ्तार आरोपी अपनी प्रेमिका के महंगे शौक को पूरा करने के लिए गिरोह बनाकर बोलेरो कार से 4 लूट की घटनाओं को दे चुका है अंजाम। पूर्व विधायक सुखदेव प्रसाद वर्मा का निधन की सूचना के बाद पूर्व एमएलए सुखदेव वर्मा के अंतिम दर्शन के लिए स्थानीय लोग उमड़े। राज्य मंत्री सहित जिले के जनप्रतिनिधि अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे। भदोही में कोविड L2 अस्पताल का मंडलायुक्त ने निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की सख्त हिदायत दी। साथ ही कालाबाजारी को लेकर पुलिस अधीक्षक को जांच के निर्देश दिए। अलीगढ़ में कोरोना के चलते तुलसी, कड़ी पत्ता, हरसिंगार मेडिसिन प्लांट की बड़ी मांग। नॉर्मल दाम से महंगे बिक रहे पौधे। प्रयागराज में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर हाहाकार। प्रयागराज में पेट्रोल इन दिनों 90.39 रुपए प्रति लीटर और डीजल 83.92 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में कोरोना पॉजिटिव मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए मोदी योगी सेवा रसोई की शुरुआत। विधायक राघवेंद्र प्रताप सिंह ने जन सहयोग से योगी मोदी सेवा रसोई की शुरुआत की। मुरादाबाद में 2 तेंदुए ने ग्रामीणों पर किया हमला। आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम ने गांव वालों के साथ जंगल की कॉम्बिंग की। गाजीपुर में जिला अधिकारी के निर्देश पर सभी ब्लॉकों में से 14 ब्लॉक में 4-4 टीम और 2 ब्लॉक में 3-3 टीम बनाई गई। गांव में जाकर लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। मुख्य सूचना आयुक्त शत्रुघ्न सिंह ने दिया इस्तीफा। बचा था 6 महीने का कार्यकाल। तीरथ सरकार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे। मौसम विभाग पिथौरागढ़ में 19 से 20 मई को भारी बारिश। उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी की चेतावनी जताई। आपदा से निपटने के लिए राहत एवं बचाव कार्यों की टीम को निर्देश दिए। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश का अलर्ट किया जारी। 18 से 21 मई तक प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना। रुद्रप्रयाग के केदारनाथ धाम में भूकुंड भैरवनाथ के कपाट खुले। विधि विधान से की गई भैरवनाथ की पूजा अर्चना। लॉकडाउन के चलते भैरवनाथ के कपाट खोलने के लिए मुख्य पुजारी के साथ वेद पाठी परंपरा का निर्वहन करने पहुंचे। खटीमा नागरिक चिकित्सालय में स्थानीय विधायक ने 4 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कोरोना के ऑक्सीजन वाले संक्रमितों को इलाज देने के लिए 4 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के साथ आवश्यक दवाइयों और उपकरण वितरित किए। रामनगर पहुंचे बंशीधर भगत ने रामनगर के पीपीपी मोड में चल रहे सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। इस मौके पर अस्पताल में कई कमियां देखने को मिली। बंशीधर भगत और संचालक की हुई झड़प। उत्तरकाशी में कोविड को लेकर पुलिस प्रशासन की अच्छी पहल। कोरोना से मुक्त करने के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए किया ऐप जारी। कोविड के लक्षण दिखने पर कोई भी नागरिक अपनी सूचना ऐप के माध्यम से कोविड कंट्रोल रूम में दे सकता है। उत्तराखंड में बच्चों में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने बढ़ाई चिंता। 15 दिनों में 1700 बच्चे कोरोना की चपेट में आए। पिथौरागढ़ में सांसद अनिल बलूनी ने हवा से ऑक्सीजन बनाने वाली डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन मशीन को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीडीहाट मंगाया। मंत्री बिशन सिंह चुफाल ने किया शुभारंभ। टिहरी के जिला अस्पताल में सड़क किनारे गर्भवती महिला ने बिताई रात। घटना से नाराज कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अस्पताल गेट पर बैठकर जताया विरोध। साथ ही उन्होंने ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर और स्टाफ को हटाने की मांग की।
रुद्रप्रयाग से अच्छी खबर आई सामने, कोरोना महामारी को मात देकर घर लौट रहे मरीज। कोविड केयर सेंटर कोटेश्वर में अब तक ठीक होकर घर लौटे 188 मरीज। सेंटर में 120 मरीजों के बेड की व्यवस्था। उत्तराखंड में वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी पड़ी। वैक्सीनेशन सेंटर्स में वैक्सीनेशन की ड्राइव प्रभावित। जरूरत के हिसाब से बहुत कम वैक्सीन उत्तराखंड में उपलब्ध। पौड़ी से देहरादून जा रही कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरी। हादसे में 2 लोगों की मौत। सड़क हादसा देवप्रयाग मोटर मार्ग पर कुंडाधार के पास हुआ। अल्मोड़ा में कर्फ्यू का असर, कस्बों में कड़ाई से कोविड कर्फ्यू का पालन करवाया जा रहा है। हल्द्वानी में कोविड के चलते उत्तराखंड परिवहन विभाग में संकट का दौर। कोविड से रोडवेज के 15 कर्मचारियों की मौत। किसी भी तरह की मुआवजे की घोषणा नहीं। कोरोना पर केजरीवाल सरकार की 4 बड़ी घोषणाएं। दिल्ली में 72 लाख लोगों को मिलेगा मुफ्त राशन। राशन कार्ड वालों को 10 किलो राशन, बिना राशन कार्ड वालों को भी मिलेगा राशन। केजरीवाल ने कहा कि कमाने वाले की कोरोना से मौत हुई है तो 2500 पेंशन। अनाथ बच्चों को 25 साल तक हर महीने 2500 रुपए। अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च दिल्ली सरकार उठाएगी। इजरायल ने 12 ट्वीट के जरिए खुद के ऊपर छोड़े गए रॉकेट की संख्या को दिखाया। इजरायल ने अपने ट्वीट्स में करीब 1000 रॉकेट के इमोजी पोस्ट किए। श्रीलंका के सुप्रीम कोर्ट ने चीनी बंदरगाह शहर बिल के कई प्राविधानों को संविधान के खिलाफ बताया। श्रीलंका के विपक्षी दल इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। तेल कंपनियों ने फिर पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी की। दिल्ली में इनके दाम 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़त की गई। इस बढ़त के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल 92 रुपए 85 पैसे प्रति लीटर हो गया।